वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में इसके पहले की जितने भी टॉपिक्स थे हमने उसको कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम मिक्सचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किडनी के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, और किडनी फेलियर के चांसेस क्या क्या होते हैं, कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो किडनी को क्या करते हैं, फेल कर देते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिक्सचुरेशन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज क्रिएटेड। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरिन का सिक्रीशन होता है, मींस यूरिन बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि इसी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन स्टोर रहता है। क्या रहता है? यूरिन स्टोर रहता है। उसके बाद यही जो यूरिन सिक्रीट हो रहा, बाहर निकल रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन बोलते हैं। रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज मिक्सचुरेशन। ऐसा सिंपल टर्म में भी हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एज द यूरिन एक्युमुलेट द मस्कुलर वॉल ऑफ द ब्लैडर expand. As a result of the stretch, receptor on its wall send a impulse to CNS. यूरिन, जैसे ही यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल हो जाता है, तुरंत ही वहाँ आसपास की जो मस्कुलर वॉल होती हैं उस ब्लैडर के पास, मतलब जो मस्कुलर वॉल होती है उस ब्लैडर की, वो क्या होती है, एक्सपैंड होती, मीन्स थोड़ा सा फैलना शुरू कर देती हैं। और जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उस रिसेप्टर के वो भी रिसेप्टर क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से जब रिसेप्टर, उसके बाद ये रिसेप्टर क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं किसके पास, सीएनएस। तो सीएनएस क्या करता है, उनको अपोजिट मैसेज, मीन्स दोबारा से सीएनएस उन्हें मैसेज सेंड करता है, जिससे वहाँ की जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरिन रिलीज होता है। The CNS passes on the motor masses and it causes the relaxation of splinter। और वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है, हम बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं स्प्लिंटर। देन कॉजिंग द मिक्सचुरेशन, यही स्प्लिंटर क्या करता है, मिक्सचुरेशन कॉज करता है। ये स्प्लिंटर की जो वॉल होती है वो ओपन होती है और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरिन रिलीज होता है जब सीएनएस मैसेज सेंड करता है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो जाता है, वहाँ की जो आसपास की रिसेप्टर होती हैं उसमें स्ट्रेच क्या होता है, वो स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से सीएनएस क्या करेगा, इम्पल्स गया सीएनएस के पास, सीएनएस तुरंत क्या करेगा, उसे अपोजिट मैसेज सेंड करेगा, जिससे जो है सीएनएस मैसेज, जैसे सीएनएस का मैसेज आता है तुरंत ही स्प्लिंटर की जो वॉल होती है वो ओपन होती है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन रिलीज हो जाता है। तो यही जो यूरिन रिलीज हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्सचुरेशन। द नेक्स्ट इज एन एडल्ट वुमेन एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। एक एडल्ट वुमेन जो है रिलीज करता है यूरिन कितना, 1 से लेकर 1.5 लीटर एक दिन में। यूरिन इज लाइट येलो, यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। उसका पीएच कितना होता है, 6.0। कितना पीएच होता है, 6.0, किसका, यूरिन का। देन नेक्स्ट इज इसका नेचर कैसा होता है, ये ऑर्डर होता है। वेरियस कंडीशन ऑन द इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। अगर किडनी में, अगर हमारी किडनी फेल होने लगती है या किडनी में कोई डिसऑर्डर होने लगते हैं तो यूरिन के कलर में क्या होता है, चेंजेस क्रिएट होते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी किडनी क्या हो रही है, फेल हो रही है। The next is role of lungs, liver and skin in excretion। लीवर, लंग और स्किन किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए। हमें बस पता है कि किडनी ही एक्सक्रीशन में हेल्प करता, बट इस किडनी के अलावा भी और बहुत सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे लंग हो गया, लीवर हो गया, स्किन, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लंग्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। Lungs help in removing waste material such as CO2 from the body। अगर कुछ जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के लिए कोई भी इसका यूजफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही पड़ती है। तो ये क्या करता है, लंग क्या करता है, CO2 को क्या करता है, रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी काम हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो लंग क्या रिलीज करता है, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज लीवर, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी की, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या करता है,
इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या क्या सिक्रीट करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट कर देता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन और ड्रग और भी जितने भी वेस्ट मटेरियल इस लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सबको क्या करता है, रिलीज कर देता है थ्रू अ बाइल। दे ऑल्सो रिमूव बाइल पिगमेंट। कुछ बाइल पिगमेंट होते हैं जिसका काम नहीं होता है, जैसे कि बिलिरुबिन, वेलिवेरिडिन, इसका कोई भी काम नहीं होता, ये लीवर क्या करता है, इसको भी सिक्रीट कर देता है। ऐसे फूड का जब डाइजेशन होता है, जो फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं वो सब क्या करता है, ये सब उसमें सिक्रीट कर देता है, उसमें सेंड कर देता है। फिर वही जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं और इनके द्वारा ये जो लीवर जो कुछ भी सिक्रीट कर रहा है ये सब मिक्स होते हैं और क्या होते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि इनका कोई भी यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी में। तो लीवर क्या क्या सिक्रीट करता है, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग और भी वेस्ट मटेरियल, साथ साथ में बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन को क्या करता है, ये रिलीज कर देता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब स्किन किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्रीशन में। स्किन के अंदर आता है एक स्वेट ग्लैंड होता है और क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड। दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन में, एक होता है स्वेट ग्लैंड, एक होता है सीबेसियस ग्लैंड। स्किन हैज मेनी ग्लैंड, हमारे स्किन के पास बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती जो हेल्प करती हैं किसमें, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और उसी पोर से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज होता है। इट हैज टू टाइप, दो प्रकार की ग्लैंड होती है स्किन में, जैसे एक हो गया स्वेट ग्लैंड, दूसरा कौन सा ग्लैंड होता है, सीबेसियस ग्लैंड। एक है स्वेट ग्लैंड, दूसरा है सीबेसियस ग्लैंड। दोनों ग्लैंड अलग अलग वेस्ट मटेरियल को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। Sweat gland are highly vascular and tubular gland that separate the waste product from the blood and excrete them in the form of sweat। जो sweat gland होता है वो highly vascular और tubular gland होता है। कैसा होता है, highly vascular और tubular gland होता है, जो सेपरेट करता है वेस्ट मटेरियल को कहाँ से, ब्लड से, और excrete करता है किसके फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। बॉडी से हमारी स्किन पे क्या छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसी पोर से क्या होता है, स्वेटिंग होती है। उसी पोर से क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेट्स जो पसीने होते हैं वो बाहर निकलते हैं। वो कैसे होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो यूजफुल प्रोडक्ट नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज स्वेट सिक्रीट एक्सेस। क्या क्या होता है स्वेट के अंदर, उस पसीने के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, NaCl, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, उसी के साथ साथ वाटर प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है, NaCl होता है, सॉल्ट होता है और वाटर, दोनों सिक्रीट होते हैं बॉडी से। और ये स्वेटिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग नहीं होगी तो वो सॉल्ट और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से सिक्रीट नहीं होंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये स्किन भी क्या कर रहा है, ये स्किन भी जो है एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। क्या करके, स्वेटिंग करके, स्वेट्स को बाहर निकाल रहा है। क्या क्या प्रेजेंट उसमें, NaCl और वाटर। Then next is sebaceous gland are branched gland। sebaceous gland कैसी होती, ब्रांच्ड ग्लैंड, मीन्स इसके पास बहुत सारी ब्रांच प्रेजेंट होती। ये क्या सिक्रीट करता है, ऑयली सिक्रीशन, दैट इज सीबम। क्या सिक्रीट करता है, जैसे देखा होगा कुछ लोग की बॉडी ऑयली होती है, तो ये ऑयली सब्सटेंस को सिक्रीट करता है जिसे क्या बोलते हैं, सीबम। ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से किडनी के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी यूजफुल नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि किडनी फेलियर, हमारी किडनी फेल कैसे होती है, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं किडनी के। The next is disorder of excretory system। excretory system के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है यूरेमिया, accumulation of urea in the blood which may lead to kidney failure। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर मीन्स बहुत ज़्यादा यूरिया का फॉर्मेशन होने लगता है, यूरिया जो है एक्यूमुलेट होने लगा है इन द ब्लड, जिसकी वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब ये जो यूरिया है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट क्यों होने लगा, क्यों स्टोर होने लगा, जिसकी वजह से स्टोर होने लगा, वो यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगा, स्टोर होने लगा, जिसकी वजह से हमारी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। किडनी के फेलियर की वजह से यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर क्या होने लगा, स्टोर होने लगा। देन इट में लेड टू किडनी फेलियर, जिसकी वजह से हमारी किडनी क्या होती है, फेल हो जाती है, खराब हो जाती है।
और इसी यूरिया से क्या होता है, ब्लड का भी सिक्रीशन, जब यूरिन सिक्रीट होता है तो उसी से क्या हो रहा है, यूरिया और ब्लड सब कुछ सिक्रीट हो रहा है। उस यूरिन से यूरिया ब्लड दोनों सिक्रीट हो रहा है और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं यूरीमिया। जब किडनी हमारी फेल हो जाती है तब यूरिया जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, स्टोर होने लगता है। दिस कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। और यूरेमिया के पूरे वर्ल्ड में कम से कम 1000 पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं यूरेमिया के। The next failure is renal calculi. The formation of insoluble masses of crystalline salt, that is oxalate or phosphate of calcium within the kidney as the रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई में क्या होता है, इनसोल्यूबल मासेस मीन्स जो सब्सटेंस है जो सोल्यूबलाइज्ड नहीं हो पाए, मीन्स प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं हो पाए, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऑक्सलेट्स हमारी बॉडी में होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। वो जब प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं हो पाते तब क्या होने लगते हैं, वो किडनी में ही स्टोर होने लगते हैं। क्या होने लगे, किडनी में स्टोर होने लगे, क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने लगे, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई। The next disorder is glomerulonephritis, the inflammation of glomeruli। ग्लोमेरुलाई में जब सूजन आ जाती है, किडनी के ग्लोमेरुलाई में सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 3 डिसऑर्डर है किसके, किडनी स्क्रीटी प्रोडक्ट के, स्क्रीटी सिस्टम के ये 3 डिसऑर्डर है। जब किडनी हमारी फेल हो जाती है तो ये 3 डिसऑर्डर क्या होते हैं, कॉज होते हैं। अगर हमें मतलब देखना है कि हमारी किडनी फेल ना हो तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्थी रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी किडनी फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। और जब किडनी ट्रांसप्लांट कराते हो उस समय किडनी ट्रांसप्लांटेशन अपने रिलेटिव्स में ही कराना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे सब चीज़ मैचिंग हो जाती है और किडनी फेलियर के चांसेस भी इससे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसी वजह से अगर हम कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट कराएं तो अपने रिलेटिव्स में ही हमें अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। हमने इस पूरे लेक्चर में मैच्योरेशन के बारे में स्टडी किया, स्क्रीटरी ऑर्गन के बारे में, मींस स्क्रीशन कौन हेल्प करता है किडनी के अलावा, और कौन कौन सी हमारी बॉडी में स्क्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो स्क्रीशन में हेल्प करते हैं। हमारा ये पूरा लेक्चर जो है 4-5 पूरा चैप्टर जो है 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आने वाले लेक्चर में हम आगे के चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।